हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, आज की जनरल रीडिंग का टॉपिक क्या है कि आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी आने की वजह क्या है। वाई, क्या है आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी आने की वजह। रीडिंग जो है ही शी सेम जेंडर सभी के लिए है। कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब जी चाहे आप इसे देख सकते हो, जितनी रेजोनेट करे रख लेना। कार्ड बहुत उछल रहे हैं, क्या बात है भाई। ये पक्की बात है कि बहुत बहुत सारी क्लैरिटी और एक ऐसी एडवाइस मिलेगी जो आपके रिश्ते को करेगी, आपकी चीज़ों को करेगी सही। तो चलते हैं, देखते हैं डिवाइन टैरो आज आपके लिए कौन से कार्ड निकालने वाले हैं और पता करते हैं कि थर्ड पार्टी आपके आने की वजह क्या है आपके रिश्ते में। हर किसी के रिश्ते में नहीं आती, मैक्सिमम लोग होते हैं इस रिश्ते में, पर हर एक में नहीं, 100% नहीं। चलिए देखते हैं डिवाइन टैरो आज कौन से कार्ड निकालने वाले हैं। जय माता दी। फर्स्ट कार्ड क्या है। 7 ऑफ पेंटिकल्स है गाइस। फर्स्ट कार्ड द फूल है। और 2 ऑफ वॉन्ड्स। मैजिशियन। यहाँ गाइस 2 कार्ड मेजर अरकाना से आ चुके हैं। एस ऑफ कप्स। हाई प्रिस्टेस। क्या बात है, मेजर अरकाना। डेथ का कार्ड है। गाइस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम में गाइस बहुत बढ़िया कार्ड आया है, आप देखिएगा तो चेहरे पे स्माइल जरूर आएगी। व्हील ऑफ फॉर्चून। गाइस, यहाँ अगर साइन की बात करो तो चारों साइन है। अर्थ साइन भी है, एयर साइन भी है, फायर साइन भी है और वाटर साइन भी है। समझ गए, वाटर साइन भी है। और सबसे कम कौन सा, वाटर साइन। नंबर्स की बात करें तो यहाँ नंबर 1 इम्पोर्टेंट है, नंबर 2 इम्पोर्टेंट है, नंबर 4 इम्पोर्टेंट है, नंबर 5 इम्पोर्टेंट है, नंबर 7 इम्पोर्टेंट है, नंबर 13 इम्पोर्टेंट है और नंबर 10 इम्पोर्टेंट है। गाइज, अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट की बात की जाए जैसे रिपीटेड नंबर की, तो यहाँ नंबर 1 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नंबर 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नंबर 13 इम्पोर्टेंट है। ये नंबर ऐसे हैं जो रिपीट किए गए हैं। तो हो सकता है ये नंबर जो हो, ये डेट या मंथ इस नंबर की आपकी लाइफ में काफ़ी मायने रखते हों। हो सकता है कि इस डेट को आपके पर्सन का या आपका बर्थडे हो, या ये भी हो सकता है इनमें से कोई ऐसी डेट हो जिसमें आपका ब्रेकअप हुआ हो, बोलचाल बंद हुई हो, और ये भी हो सकता है कि आप लोगों का बर्थडे हो।
ये कुछ भी हो सकता है। तो चलिए हम चलते हैं रीडिंग की तरफ, जिसका टॉपिक है आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी आने की वजह क्या है। क्या है भाई थर्ड पार्टी? सब लग जाओ रीडिंग, पॉजिटिव रह के रीडिंग देखिए अपने पर्सन को याद करते हुए। तो गाइस सबसे पहले मैं बताती हूँ कि यहाँ थर्ड पार्टी के रूप में मुझे एक तो फाइनेंस नज़र आ रहा है, दूसरा क्रश नज़र आ रहा है। फैमिली भी हो सकती है, क्रश ज़्यादा नज़र आ रहा है कि जिनकी वजह से आपके रिश्ते में है जो तोड़ मरोड़ हुई है। इस टाइम आपके पर्सन और आपका रिश्ता जो है या तो बिल्कुल लेस में है या बिल्कुल फिनिश हो चुका है, जैसी अब स्थिति है, जिसकी आप कहते होप भी अभी तक छोड़ी नहीं। होप आपने इसलिए नहीं छोड़ी कि आपको बिलीव इन कर्मा, यानी कि आपको अपने कर्मों पर बिलीव है। ये नहीं कि उस पर्सन पे बिलीव है, अपनी लॉयल्टी पर बिलीव है और अपने डिवाइन पर सबसे बड़ा बिलीव है कि अगर हमने किसी का बुरा नहीं करा तो डिवाइन हमारा बुरा कभी नहीं करेगा। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो है आपके ऊपर इशारा कर रही है कि ये इंसान आप जो हो, आप काफ़ी प्रैक्टिकल और मैच्योर इंसान हो, लेकिन इस पर्सन के साथ आपने दिल लगाया है और एकदम मोम जैसे हो। अब आपने इनके साथ कोई चीटिंग नहीं करी, पूरी तरह आपने वफादारी से रिश्ता निभाया है। ये पर्सन आपसे अलग है, लेकिन आपको बिलीव इन कर्मा, गॉड पे बिलीव है और आपने होप नहीं छोड़ी। लेकिन आप काफ़ी लो, यानी कि आपकी जो एनर्जी है इस पर्सन को याद करके काफ़ी लो रहती है। साथ में डेथ का कार्ड है, साथ में आपने मुंह मोड़ा हुआ है, यानी कि आप काफ़ी नेगेटिव थिंकिंग आती है, थॉट आते हैं, लेकिन डिवाइन को याद करके आप सारी चीज़ों को भूल जाते हो। सही है, कहते विश्वास उस पर करना चाहिए जो पता है तोड़ेगा नहीं, और वो कौन है? हमारा डिवाइन, हम सबका डिवाइन। तो आने की रिश्ते की वजह क्या है गाइस? ये पर्सन आपको साथ रिश्ते में रोमांटिक काफ़ी है, पर्सनैलिटी वाले इंसान है, रोमांस वाले इंसान है, लेकिन रिश्ते को जो लेकर इन्होंने कभी आपके साथ संजीदगी से पेश नहीं आए। इसके अंदर एक कमी है, ये आप लोगों में से सबका नहीं मैं कह रही, जनरल रीडिंग है, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं जो फाइनेंस के लिए काफ़ी सीरियस है। यहाँ क्या है? 7 ऑफ पेंटिकल, यहाँ क्या है? 4 ऑफ पेंटिकल, यहाँ क्या है? 5 ऑफ सोर्ड्स। तो ये तीनों कार्ड यही करते हैं कि ये पर्सन का जो नेचर, फाइनेंस की बात आती है उसको लेके ये जल्दी सीरियस होते हैं, ज़्यादा भावुक, रिश्तों के लिए कम, फाइनेंस के लिए ज़्यादा सीरियस होते हैं। रिश्तों को जहाँ इनको फाइनेंस नज़र आता है तो रिश्ते के लिए प्रैक्टिकल हो जाते हैं। कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि ये इंसान की मूर्खता होती है। हम सोचते हैं जो पैसे के पीछे भागता है वो बड़ा तेज होता है, बड़ा लालची है, लेकिन अगर कोई सोचा जाए तो वो एक कम दिमाग वाले इंसान की निशानी है जो अपना आगे का नहीं रास्ता सोचता, पैसों के पीछे भागता है। उसमें आप लालच तो जोड़ सकते हो, लेकिन समझदारी का नाम नहीं है। वैसा ही कुछ आपके पर्सन में नज़र आ रहा है कि ये इंसान का नेचर ऐसा है जहाँ फाइनेंस की सपोर्ट, जहाँ इनको फाइनेंस की नीड, जहाँ फाइनेंस इनके लिए ज़रूरी है, कहीं से आता हुआ दिखता है तो इनका जो पूरा कॉन्सेंट्रेट है सारा उसी तरफ चला जाता है। ये देखिए, हो सकता है इन्होंने आपसे कुछ फाइनेंस लिया भी हो कभी प्यार से, या किसी और के साथ इन्होंने फाइनेंस के चक्कर में कभी आप लोगों को थोड़ा वो किया हो, लेकिन ये इंसान का नेचर ऐसा है कि फाइनेंस को लेके सीरियस हो जाते हैं। और कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं कि रिश्ते को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते, अपने मनमौजी किस्म के इंसान हैं। इस पर्सन की अगर आपको मैं कहूँ कि थर्ड पार्टी आने की वजह क्या है, तो थर्ड पार्टी आने की वजह इस पर्सन का लालच है। लालच
बुरी बला है। ये हो सकता है देश विदेश में आपसे वॉकिंग डिस्टेंस में नहीं, ज़्यादा दूर रहते हो, लेकिन इस टाइम ब्रेकअप हुआ है आपका, अगर सेपरेशन फेज चल रहा है, वो थर्ड पार्टी में बिजी है, तो मैं आपको बताऊं कि ये कार्ड हमें न्यू बिगिनिंग का भी संकेत देता है। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, वाटर साइन है, यानी कि अब इस इंसान में न्यू बिगिनिंग तो होगी, लेकिन पहले जैसी काटा पीटी नहीं, एक इमोशनल वे पे जिसकी आपको हमेशा तलाश थी। ये देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल, आपके पास किस का चीज़ की कमी नहीं, और हो सकता है पास्ट में कभी आपने भी इनको पैसे की सपोर्ट करी हो। तो गाइज ये इंसान न्यू बिगिनिंग रिश्ता दिखा रहा है कि जिस रिश्ते को आप समझ चुके हो ख़त्म हो गया, अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं, चलो डिवाइन है, डिवाइन पे भरोसा रखते हैं, तो ये भरोसे पे आपकी कसौटी खरी उतरने वाली है, रिश्ते की शुरुआत होगी। जहाँ सूरज डूबता है अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग को, अर्ली मॉर्निंग को निकलता भी है। ये आपको बहुत मिस करते हैं, क्योंकि इस पर्सन ने आपके जाने के बाद या आपसे अलग होने के बाद भी इनको ये कहीं ना कहीं आभास था कि हर चीज़ ज़रूरी है। ये अब इसी चक्कर में आपके साथ रिश्ते की ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं। फाइनेंस को भी लेके अभी सीरियस है, लेकिन आपके साथ रिश्ता भी बढ़ाना चाहते हैं। जो पास्ट में इन्होंने आपके साथ गड़बड़ियाँ की और आप चले गए, उस रिश्ते को अब ये बढ़ाना चाहते हैं। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। जो भी इनकी लाइफ में अगर इनका क्रश है, इनकी मॉम है, इनकी मदर है, इनकी भाभी है, इनकी सिस्टर है, तो कोई भी है, वो इनके अगर आप लोगों के रिश्ते में है, काफ़ी छुपी रुस्तम कह सकते हैं, जो आपके पर्सन को पूरी तरह काबू कर रखा हुआ है, और बड़े मीठे से आपके पर्सन उसके बस में है। लेकिन ये इतने प्यार से, यानी कि ये जो कार्ड है, ये क्वीन ऑफ सोर्ड से भी खतरनाक कार्ड है, उसमें तो नज़र आ जाता है कि सामने वाला कैसा है। ये बहुत तरीके से हो सकता है, ये बड़े प्यार से आपके पर्सन को अपनी तरफ खींचा हुआ है, लेकिन आपके रिश्ते में न्यू बिगिनिंग होगी, और आपकी लाइफ में होगा एक क्या, मिराइकल, जो हमें बताता है मैजिशियन। मैजिशियन बताता है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में जब आ जाएगा, उसके बाद आने पर भी आपको इसके अंदर कई नई चीज़ें नज़र आएगी, कई नई पर्सनैलिटी नज़र आएगी। हो सकता है जिस फाइनेंस के लिए ये भागा है उसमें ही ग्रोथ हो चुकी हो, क्योंकि यहाँ ग्रोथ का कार्ड भी आया है। तो आपको पहले ये इंसान से प्यार था, अब जब ये आएगा तो आपको इसके अंदर और भी कई पॉजिटिविटी नज़र आएंगी, और कई फैसिलिटी नज़र आएंगी, और कई कुछ नज़र आएगा जो एक रिश्ते के लिए ज़रूरी होता है। तो यहाँ क्या मिला है हमें, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, और यहाँ क्या है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो मतलब ये है कि डिवाइन ने कहा है कि वक्त आपका बदलने वाला है, ये एनर्जी से निकल के आप बहुत अच्छे पॉजिटिव एनर्जी में आने वाले हैं। इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का मतलब यही है कि तेरा वक्त बदलने वाला है, वो वक्त अब आपका बदलने वाला है। तो गाइस यहाँ पे डेथ के रूप में अगर एक्शन का कार्ड देखूँ तो ये सबसे नेगेटिव कार्ड है, तो इसलिए पहले तो मैं एक्शन लूँगी, ये देखूँगी कि ये पर्सन जो है एक्शन लेगा। गाइस ये पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि ये इंसान एक्शन तो लेगा, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। चलिए देखते हैं कितना समय लगेगा, समय भी तो निकालना जरूरी है। मुझे तुमसे है कितने गिले, क्यों इतने दिन बाद मिले, बोलो इतने दिन क्या किया, तेरा नाम लिया, हो तुझे याद किया, हो तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया।
वाओ, ये 2 कार्ड निकले हैं आपके, जो बता रहे हैं 6 वीक से लेके 3 मंथ तक ये पर्सन आपकी तरफ आते हुए दिखेंगे। लेकिन अपनी चीज़ें सही करने के लिए, ये भी प्रॉपर एक एक्शन का कार्ड है। मैरिज को लेके, अपने रिश्तों को लेके ये पर्सन काफ़ी जोर लगाएंगे, काफ़ी एफर्ट लगाएंगे और फिर आपकी तरफ आएंगे। और ये कार्ड ने एक और अंदेशा दिया है, आप में से हो सकता है एक शादीशुदा है और एक सिंगल है, यानी कि एक बाल बच्चेदार है और एक सिंगल है। चलिए एक एडवाइस कार्ड भी बनता है आपके लिए। लीजिए, आपके लिए तो एडवाइस कार्ड बल्ले बल्ले हो गई है, बल्ले बल्ले हो गई है, शावा शावा हो गई है। जी हाँ, पेज ऑफ कप्स का कार्ड वक्त के लिए, ये पेज ऑफ कप्स का कार्ड ये बताता है कि आप वाकई में इंसान से बहुत मेहनत प्यार करते हो, और जब ये आएगा आपने इमोशनल होने के बाद आप तैयार ही बैठे हो उनको ऑफ़र करने के लिए। तो गाइस, यहाँ जो है कि अगर एक तो आपने इतना इमोशनल नहीं होना, दूसरा आप है कि जैसे ये पर्सन अगर आपकी लाइफ में कभी इसका फ़ोन कॉल मैसेज या ये सामने आके खड़ा हो जाए, एक नॉर्मल और एक प्रैक्टिकल इंसान की तरह आपने आगे आना है। ये जो कप है ना, ये अपने दिल में छुपा के रखना है, सामने नहीं देना। जब दिल में छुपा रहेगा तो किसी को नजर नहीं, सामने रख दोगे तो फट से पी जाता है, कप खाली हो जाएगा। थोड़ा तरस तरस के, सब्र का फल मीठा होता है, धीरे धीरे चीज़ें आपने आगे लेके जानी है। और जहाँ मैं आपको इस देखिए, यहाँ आपका जो एनर्जी है इस कार्ड में अगर आई है आपकी एनर्जी ऐसी है तो आप ऐसे तैयार ही बैठे हो। तो क्या बताती हूँ मैं, मेडिटेशन कीजिए, अपने अंदर पॉजिटिविटी लाइए और प्रैक्टिकल बनिए। किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए एक हेल्दी ब्रेन, दिमाग होना चाहिए, तभी रिश्ता सही चलेगा। इन चीज़ों में उलझने थोड़े दिन के लिए घटेगी, फिर रेडी हो जाएगी। तो आपको क्या बनना है, प्रैक्टिकल। तो ये थी आज की रीडिंग, जिसका टॉपिक था थर्ड पार्टी आने की वजह क्या है। कुछ इस पर्सन का लालच फाइनेंस को लेके, कुछ बेवकूफ़ियाँ। अगर मैं कहूँ कि इनकी फैमिली या कार्मिक, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये रीडिंग पसंद आई हो तो आपने लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना है, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी, बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि नेक्स्ट रीडिंग का नोटिफिकेशन पहुंचेगा आपके फ़ोन पर। अभी तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी।